बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए टी20 टीम का ऐलान कर दिया है और सच कहूं तो इसने सबको हैरान कर दिया है। ये कोई मामूली सीरीज नहीं है, बल्कि ये तो 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात, दो एकदम नए चेहरे। तो सवाल उठता है, भाई ये दो खिलाड़ी हैं कौन? इनके नाम हैं रॉबिन मिन्स और वैभव सूर्यवंशी। सोचिए, पहली बार इन दोनों को सीनियर इंडियन टीम में जगह मिली है और बस यही बात इस पूरी कहानी को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये जो बड़े बदलाव हुए हैं ना, ये रातों रात नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कप्तान शुभमन गिल की चोट और साथ ही बीसीसीआई का लंबा प्लान 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक नई एकदम बेखौफ टीम बनाने का। तो हुआ यूं कि कोलकाता टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल को एक गंभीर चोट लग गई। चोट इतनी सीरियस है कि उन्हें मैदान पर लौटने में करीब 4 महीने लग जाएंगे। बस इसी वजह से सेलेक्टर्स ने सोचा, क्यों ना इस सीरीज को एक मौका बनाया जाए भविष्य के सितारों को परखने का। तो कह सकते हैं कि गिल की चोट ने इन यंग टैलेंट्स के लिए एक दरवाजा खोल दिया। तो चलिए अब मिलते हैं उन दो नए सितारों से जो इस पूरी नई टीम के सेंटर में हैं, रॉबिन मिन्स और वैभव सूर्यवंशी। और पता है इन दोनों में सबसे दिलचस्प बात क्या है? दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। एक तरफ है सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, जो एक ऐसे बेखौफ ओपनर है कि क्रीज पर आते ही बॉल को बाउंड्री के पार भेजना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ है झारखंड के रॉबिन मिन्स, एक विकेटकीपर बल्लेबाज जिनकी पावर हिटिंग में ना धोनी के शुरुआती दिनों की झलक दिखती है। चलिए पहले वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं। सोचिए, सिर्फ 14 साल का लड़का, इसने इमर्जिंग एशिया कप में अपनी बैटिंग से सबका ध्यान खींच लिया, खासकर सिलेक्टर्स का। उनका खेलने का तरीका एकदम निडर, बिल्कुल बिंदास है। और जरा ये आंकड़े तो देखिए, क्या कमाल की पारी थी वो। इमर्जिंग एशिया कप में सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन ठोक दिए, जिसमें 11 चौके और 15 लंबे छक्के शामिल थे। मतलब इस एक पारी ने ये तो साफ कर दिया कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। अच्छा, अब आते हैं रॉबिन मिन्स पर। ये खिलाड़ी अपनी जबरदस्त पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं। झारखंड से आते हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी ताकत का सबको एहसास कराया है। उनकी जो बैट स्पीड है और जो बॉटम हैंड पावर, वो उन्हें एक नेचुरल फिनिशर बनाती है। और सबसे जरूरी बात, बीसीसीआई उन्हें भविष्य का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देख रही है। मतलब उन्हें लगता है कि रॉबिन में वो एक्स फैक्टर है जो कुछ ही गेंदों में मैच का पासा पलट सकता है। और यही वजह है कि संजू सैमसन की जगह उन्हें टीम में मौका मिला है। तो इन नए खिलाड़ियों के आने से टीम इंडिया इस सीरीज में एक एकदम नई सोच के साथ मैदान पर उतर रही है। और वो सोच क्या है? अटैक और बस अटैक शुरू से ही। और इस अटैकिंग टीम की कप्तानी कौन करेगा? हमारे मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव। उनकी बैटिंग का तो क्या ही कहना, रिस्क और कंट्रोल का एक गजब का बैलेंस। वो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी होंगे और इंडिया का रन रेट कैसा रहेगा, ये काफी हद तक उन पर ही निर्भर करेगा। और फिर आते हैं रिंकू सिंह, जिन्हें कोचिंग स्टाफ ने एक नाम दिया है, द क्लोजर। सच कहूं तो इन्होंने टी20 में फिनिशिंग का मतलब ही बदल दिया है। एकदम शांत दिमाग और आखिरी ओवरों में बिना किसी प्रेशर के बड़े हिट्स लगाने की जो उनकी कला है ना, वो उन्हें बहुत ही खतरनाक बना देती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अटैक की कमान संभालेंगे मोहम्मद सिराज, जिन्हें इंडियन पेस अटैक का पावर इंजन भी कहा जाता है। उनकी आदत है मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में विकेट निकालने की। और साउथ अफ्रीका की तेज पिचों पर उनकी गेंदबाजी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है। और हाँ, इस अटैक को सपोर्ट करने के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम भी है। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, रवि बिश्नोई अपनी खतरनाक गुगली से बल्लेबाजों को नचाते हैं, अर्शदीप सिंह तो डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं ही, और अक्षर पटेल वो अपनी सटीक बॉलिंग और बैटिंग दोनों से प्रेशर बनाते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये जो युवा जोश और अटैकिंग स्ट्रेटजी से भरी टीम है, इसका असली टेस्ट होगा साउथ अफ्रीका की मुश्किल पिचों पर। क्या ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाएगा? तो कुल मिलाकर देखें तो बीसीसीआई ने 3 बड़े दांव खेले हैं। पहला, यंग और फियरलेस टैलेंट पर भरोसा दिखाया है। दूसरा, अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलने का पक्का फैसला किया है। और तीसरा, 2026 वर्ल्ड कप के लिए अभी से एक मजबूत टीम बनाने पर पूरा फोकस है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ बात खत्म करते हैं, क्या ये नई युवा टीम इंडिया अपने इस नए अंदाज के साथ साउथ अफ्रीका में इतिहास रच पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाली सीरीज में ही पता चलेगा।